संयुक्त किसान मोर्चा ने एक संगठन का नाम लिया था कल शुरुआत में कि राष्ट्रीय मजदूर किसान मजदूर संघर्ष समिति, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब का एक संगठन है जो शुरू से आया, परंतु कभी पंजाब के जो 30-32 संगठन है जिनका ग्रुप है पंजाब का अलग से, संयुक्त किसान मोर्चे से अलग पंजाब का अलग ग्रुप है, उसमें भी कभी उसको भाग लेने की छूट नहीं, वो उसको कभी बुलाया नहीं, उनका कभी कोई लेना देना नहीं था। उन संगठनों में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन शामिल नहीं है, कभी भी नहीं था, न अभी है। वो राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इनके सिंगू बॉर्डर के धरने में भी नहीं था कभी भी, उसका अलग कैंप है। उसका कैंप कहां पर है? देखो आप, आश्चर्यजनक बात है, वो बाद में आए, बोले हम आपके साथ रहेंगे, इन्होंने कहा नहीं, आपका और हमारा कोई मेल नहीं खाता है, इसलिए नहीं बैठेगा, तो इन्होंने मना कर दी उनको। वो लोग दिल्ली में जहां बॉर्डर पर रोक लगा रखी है, बैरिकेड लगा रखे, उनसे भी आगे शहर की तरफ उनका कैंप लग गया। यहां नहीं, दिल्ली के अंदर कैंप, एकमात्र उनका कैंप था दिल्ली के अंदर की तरफ। कैसे लगा, कैसे उसको पुलिस ने छूट दी, कैसे परमिशन मिली? तो सबसे आगे वो थे, बैरिकेड खोले भी नहीं वो तो, चाहे जब लाल किले पर जाओ चाहे जहां जाओ, उनके तो सारे रास्ते पहले से ही खुले थे, वो सबसे आगे था। अब जैसे ही यहां से रास्ते खुले, ये जाने चाहिए थे, परंतु सबसे आगे वो चल रहा था पहले से। वो संगठन, वहां किसान संगठनों ने कहा उसी संगठन के लोग लाल किले के आसपास हमें दिखाई दे रहे हैं, फिर भी अगर कोई और है, वो है, जो भी है, हमें वीडियो फुटेज दिखाना, जो लोग हैं और जिन्होंने भी कहीं कानून को हाथ में लिया है, ऐसा लगता है कि यहाँ कानून के हिसाब से काम नहीं किया, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, हम उनको आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे आपकी, ये भी कह दिया उन्होंने। अब मैं थोड़ा इसको उस सिलसिले से शुरू करूं जैसा कि हम कल देखना चाहते थे। हम चाहते थे कि ये जो इतनी बड़ी रैली है, जिसमें लाखों ट्रैक्टर है, ट्रैक्टरों की लाइन, रोहतक से आगे तक लाइनें थी, 30-40 किलोमीटर तक ट्रैक्टरों की लाइनें थी, जो इतने बड़े हाईवे, इतने चौड़े हाईवे वो भरे हुए थे इतने किलोमीटर तक। तो दिल्ली में जिन रास्तों से बताया गया उन रास्तों में वो सारे आ ही नहीं सकते, इतने लोग थे। इन लोगों को जब एक रात पहले, कभी पहले ऐसा नहीं कहा कि 5,000 ट्रैक्टर अंदर जाएंगे, एक रात पहले अचानक गृह मंत्री जी ने दिल्ली पुलिस की मीटिंग ली, हाई लेवल मीटिंग। हाई लेवल मीटिंग के बाद निर्णय आया कि 5,000 ट्रैक्टर और 5,000 ही आदमी, एक ट्रैक्टर पर एक से ज्यादा आदमी नहीं, इनको अलाउ किया जाएगा और 12 बजे से शुरू किया जाएगा परेड का काम। तब तक ये कार्यक्रम हो जाता, 12 बजे का टाइम और 5,000 यूं करके कुछ जो लोग कई दिनों से चल रहे थे, पिछली 2-3 रात से कई ट्रैक्टर चल रहे थे, रात भर चल करके आए थे रास्ते से, वो लोगों में कुछ सब्र कम था, ऐसा हो सकता है, और उसकी वजह से कह रहे हैं कि टाइम से पहले बैरिकेड हटे। बैरिकेड हटाने का काम चल रहा था और उसमें कुछ जो है व्यवधान ऐसा हुआ और वो थोड़ा जल्दी अंदर घुस गए। फिर हम देखना चाहते थे भाई परेड अंदर चल रही है, तो परेड को देखे फूल भी बरसाए गए, कुछ और भी दृश्य देखे, दिल्ली की जनता चारों ओर देख रही थी, अच्छा माहौल चल रहा था। इतने में मीडिया के कैमरे उन फूलों की तरफ एक आध बार आए थे, बाकी नहीं आए। सीधे गाजीपुर बॉर्डर के किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए यूं करके, और वहां पर उन्होंने वो शुरू कर दिया। हमें वो दिखाई नहीं दिए दृश्य जो दिखने चाहिए थे, जो लोग अनुशासित ढंग से परेड कर रहे थे, वो हमें मीडिया ने नहीं दिखाई बिल्कुल।
होना चाहिए था पॉजिटिव चीजें दिखाई जाए, परंतु यहां नेगेटिव की आदत पड़ गई, नेगेटिव को उकसाया जाए ताकि और कहीं गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ रहे थे, यहां भी तोड़ो बैरिकेड। तो इस प्रकार उन्होंने बात को इस ढंग से चलाया। फिर टीकरी बॉर्डर पर और कुंडली बॉर्डर पर तीनों जगहों में भी बैरिकेड तोड़ने और तय रास्ते से किसानों के अलग चलने की बातें सामने आई। वो भी कोई वैसे बड़ी बात नहीं थी क्योंकि तय रास्ते तो किसानों के पहले तय ही नहीं थे। किसानों ने कभी का आंदोलन तय कर रखा था। किसानों ने यह भी कहा था कि आउटर रिंग रोड पर हम परेड करेंगे। ये तो रास्ता है और ये तो बाद में पुलिस ने खुद ने हाँ भरी। बाकी अपन को पता है कि पुलिस तो किस प्रकार इनको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई, सब कुछ किया, कुछ नहीं हो सका। तो फिर ये रास्ते बताए इनको, इन रास्तों पर कर लो, वहां मत करो, इस दिन 3 जगहों से ही घुसेंगे, दूसरी जगह से नहीं घुसेंगे। इस प्रकार जो चीजें आई वो पुलिस की, खैर वो पुलिस अपने तरीके से कर रही थी। अब हम देखते रहे, बैरिकेड तोड़ने की बातें आई और उनको उछाला गया और इतना जल्दी थोड़े ही समय में, घंटे भर में कहते हैं कि कश्मीरी गेट पहुंच गए। कश्मीरी गेट तक पहुंच गए तो फिर तो दिल्ली के अंदरूनी हिस्सों में जा रहे हैं। तो ये आवाज आई, ये मीडिया ने दिखाया, मीडिया की हेडलाइन चलने लगी कि किसान कश्मीरी गेट तक पहुंच गए। किसानों को आउटर रिंग रोड पर जाने नहीं दिया गया, बैरिकेड लगे हुए थे, कुछ नहीं जा पाए। और ये जो कश्मीरी गेट जो आगे आए दौड़ करके, ये लोग कौन है? फिर हुआ कि आईटीओ पर आ गए। आईटीओ पर वही आए, पहले कश्मीरी गेट की बात थी, फिर उल्टा दूसरी दिशा में लाल किले के दोनों तरफ एक तरह से किसान आ गए, आईटीओ पर किसान आ गए। बताइए, यही राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन के लोग आईटीओ पहुंच गए। कैसे पहुंचे इतने जल्दी? क्योंकि वो तो वैसे ही आगे थे, उनको रास्ते दिए गए। आईटीओ पहुंचने के लिए हो सकता है वो नई दिल्ली के राजपथ से या कनाट प्लेस से, पता नहीं कहां से गए होंगे। जब इधर से सिंगू बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर से आईटीओ पहुंचे तो जरूर दिल्ली के अंदरूनी हिस्सों से गुजरे ये लोग। इनको कैसे ऐसे रास्ते मिल गए? आईटीओ जहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, वहां पर बहुत ज्यादा हंगामा मचा, बड़ा हंगामा मचा एकदम से। पुलिस की गाड़ी को, वैन को ट्रैक्टरों से धकेल रहे हैं। वैन के नीचे एक किसान की मौत की बात हो रही है, कुछ कह रहे हैं कि गोली लगने से मौत हुई है, जो भी है। तो उस वैन को धकेलने की बात हुई, वहां थोड़ा हिंसक टाइप का लगा कि ये मामला कुछ गड़बड़ हो रहा है, जो ज्यादा हो रहा था और वहां जाने की जरूरत नहीं थी। परंतु जो संगठन गया है वो संगठन इनकी मुख्य धारा के संगठनों में सम्मिलित नहीं था। फिर वो लोग आगे बढ़ने की बात हुई लाल किले की तरफ। पुलिस के जवान, देखो पुलिस भाषा कुछ अलग तरह की बोल रही है, हम देख रहे हैं। आज भी पुलिस वाले दीप सिद्धू का नाम नहीं ले रहे हैं। जो तिरंगे झंडे को फहरा रहा है, लोगों को भड़का रहा है, जिसने पूरी तरह से विधिवत रूप से भाषण दे करके लोगों को भड़काया, तिरंगे झंडे को नहीं, वो कोई दूसरे झंडे को फहराने गया और सारा काम एक तरह से उकसाने का, भड़काने का सारा काम उसका है। परंतु आज भी दिल्ली पुलिस उसका नाम नहीं ले रही है। उसको लेकर के सारी सफाइयां दी जा रही है। परंतु दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, उन जवानों से वैसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। वैसे जवानों ने ऐसा कोई ज्यादा कुछ किया नहीं, अपना काम अपने ढंग से कर रहे थे, कानून के हिसाब से कर रहे थे। आईटीओ से जब आगे बढ़े तो जवान नीचे भी बैठे थे, रोकने के लिए कोशिश कर रहे थे। और फिर वो लोग लाल किले तक पहुंच गए। एकदम से खबर आने लगी कि वो लोग लाल किले पर पहुंच गए। ये तो और भी मामला
चलो कोई बात नहीं, जोश है, जुनून था, जोश था। जब तक कोई और नुकसान नहीं करते हैं, कहीं भी चले गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो, जब लोगों में ऊर्जा ज्यादा होती है तो एक जोश भी होता है, और उसमें कुछ आवेश में भी हो जाता है। हमने देखा कि पुलिस के लोगों ने, पुलिस के जवान ट्रैक्टरों को ठोक रहे हैं, क्योंकि वो एकदम हो गया कि किसान और हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, और ट्रैक्टर किसान का, किसान नहीं है ट्रैक्टर पर, फिर भी ट्रैक्टर को पीट रहे हैं, ऊपर लट बरसा रहे हैं ट्रैक्टर के ऊपर, फिर उसके झंडे को निकाल के फेंक रहे हैं, तिरंगे झंडे को। ये क्या है? वो जानबूझकर नहीं भी कर रहे हैं, पर उस समय आवेश में कुछ गलतियां हो जाती है। गलती है, आवेश में होती है तो भी अपराधी कृत्य है, मान लिया। भीड़ के पास वैसे भी खुद का विवेक काम नहीं करता है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसके साथ आगे पीछे चले जाते हैं, फिर एक आदमी की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है वहां पर भीड़ में किसी भी, क्योंकि भीड़ तो कुछ भी कैसे भी काम कर देती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं रहती है, वो भीड़ के साथ हो जाते हैं सभी। हमने देखा कि भारत पाक विभाजन के समय भीड़ ने क्या क्या किया। क्या एक आदमी ऐसा कर सकता है? औरतों को किस प्रकार काटा छांटा, एक आदमी नहीं, भीड़ कई तरह के घिनौने काम कर देती है। वो भीड़ में व्यक्तिगत रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं रहता है, इसलिए और विवेक काम नहीं करता। आदमी देखा देखी दौड़ने लगता है, जैसा और कोई कर रहे हैं, जैसे भेड़ के पीछे भेड़ चलती है वैसे चलते हैं। उसी भीड़ को जो 2000 आदमी के लगभग होंगे पहुंच गए लाल किले पर। राष्ट्रीय किसान संघर्ष समिति, देखो राष्ट्रीय किसान संघर्ष समिति उसका हिस्सा नहीं है आंदोलन का, एक तरह से देखा जाए उनका पड़ाव दिल्ली के अंदर था, जबकि सारे लोग दिल्ली बॉर्डर के बाहर थे। फिर भी वो कह रहे, बार बार आते सिंघू बॉर्डर की मीटिंगों में उनको भाग नहीं लिए दिया, कभी मीटिंग में नहीं, उनको नहीं रखा गया। फिर भी वो कहते हैं हम आपको सहयोग देते हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, करते रहते हैं। परंतु उनका अलग था पूरा। हाँ, उनसे दूसरे लोगों का संपर्क हो सकता है, दिल्ली वालों का हो सकता है, परंतु किसानों का कोई संपर्क नहीं था। वो लोग वहां गए, उनमें कुछ मासूम लोग भी होंगे, कुछ कैसे होंगे, उनको भड़काया दीप सिद्धू ने। दीप सिद्धू कौन है? दीप सिद्धू को इन्होंने शुरू से ही मना कर रखा है। किसान संगठन जो पंजाब के, उन्होंने कहा ये उन्मादी व्यक्ति है। उन्मादी लोग होते ना जो धर्म, जाति, किसान या ऐसे वैसे करके कुछ भी करने को हो जाते हैं, उनके फिर दिमाग काम नहीं करता है। तो उन्मादी व्यक्ति को हम साथ में नहीं रखेंगे। तो दीप सिद्धू को उन्होंने वहां जब भी आया उसको बाहर निकाला और उसको साथ में रखने की मना कर रखी थी। जो पंजाब के बाहर के लोग थे, योगेंद्र जी यादव वगैरह, इनको भी कह रखा था कि दीप सिद्धू को साथ में नहीं रखना, कहीं पर भी ध्यान रखना इसका, इसको अलग हटा के रखे। तो वो दीप सिद्धू वहां पर नेतृत्व कर रहा है उनका, उनको उकसा रहा है और कह रहा है कि चलो अंदर चलो, और ले गया अंदर, लाल किले के अंदर ले गया। अंदर जाकर के वापस जो सीढ़ियां प्राचीर पर चढ़ती है उन पे चढ़ गए वो लोग, और ठेठ वहां पर चढ़ गए जहां स्वतंत्रता का दिवस मनाया जाता है। आजादी का दिवस जो 15 अगस्त का पर्व जो है, वो लाल किले की प्राचीर से देश को प्रधानमंत्री जी संबोधित करते हैं। हालांकि गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर कोई प्रोग्राम नहीं होता है, पर 15 अगस्त को जरूर लाल किले पर प्रोग्राम होता है। वहां पर वो लोग चढ़े और फिर दीप सिद्धू ने उनको भाषण दिया, उनको अपनी बातें की, उकसाया, भड़काया, इधर उधर चढ़ाया, और खुद ने वो झंडे लगाने का काम किया। अब वो सारी की सारी दीप सिद्धू का ने तो ज्यादा मीडिया नाम ले रहा है, ने दिल्ली पुलिस नाम ले रही है, सभी कह रहे किसानों ने ये कर दिया, किसानों ने वो कर दिया, किसान संगठनों के इरादे ऐसे हैं, किसान संगठन ये करना चाहते थे, इनकी नीयत ये थी। ये सारा जो है
बदनाम करने की वही साजिश जो महीनों से चली आ रही है कि इस आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए। अन्यथा तो और कुछ किया नहीं जा सकता। आंदोलन बहुत ही मजबूत है, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, बहुत ही अनुशासित है, संगठित है। इसको तोड़ना, इसके अनुशासन को भंग करना, इस पर कितना भी कुछ किया तो इन्होंने कभी हिंसक रास्ता नहीं अपनाया। जैसा हुआ सुन लिया, सहन कर लिया। मैंने खुद सड़कों पे देखा है कि इतना, जिसमें विशेषकर पंजाब के लोगों को मैंने देखा कि वो तो बिल्कुल कुछ नहीं, जो भी आया उसकी सेवा के अलावा कुछ नहीं। झाड़ू पोछा भी कर लो, जो डोने पलेटे उनको साफ कर लो, ये कर लो, मतलब पूरा अनुशासित ढंग से, जैसे किसी के घर में ब्याह शादी हो और उसको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे नहीं बोलना है बिल्कुल कुछ भी, कोई कुछ भी कह दे फिर भी मुझे चुप रहना है। इस प्रकार से इतना भारी अनुशासन था उन लोगों में। और यहां भी वो मजदूर संघर्ष समिति में पंजाब के लोग दिख रहे हैं। ये लोग कभी मुख्य आंदोलन में थे नहीं और ये लोग वहां लाल किले पर पहुंचे। बाकी पूरा आंदोलन दिल्ली की सड़कों पर ठीक ढंग से चल रहा था। सिर्फ दिल्ली के लोग मीडिया पर खबरें और तरह की देख रहे थे, जबकि परेड अच्छी तरह से चल रही थी, परंतु मीडिया ने उसको कहीं पर भी नहीं बताया। ये मीडिया की तरफ से गड़बड़ हुई। अब न दिल्ली पुलिस कहती है, न सरकार कहती है कि परेड अच्छी थी, परेड में अनुशासन था, सारी चीजें थी। 90% से ज्यादा परेड में अनुशासन था। हाँ, 10% लोग जरूर जोश जोश में, जब उनको बैरिकेड लगे हुए जगह जगह बैरिकेड से रोका गया, ये किया गया, तो उनमें कुछ उछाल आ गया था। ये बात ठीक है। जिन्होंने भी कानून हाथ में लिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए, अन्यथा देश में कानून का राज नहीं रहेगा। तो कानून का राज रखने के लिए कानून जो हाथ में लिया, जहां भी गलत काम किया है वो अपना आप उनका होगा और हो जाएगा, ताकि अनुशासन सदैव बना रहे। अनुशासन के बिना कोई व्यवस्था, कोई तंत्र, कोई गणतंत्र, कोई राजतंत्र, कोई नहीं चलता। तो किसी भी तंत्र को, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए अनुशासन चाहिए। किसान स्वतः अनुशासित थे, अनुशासित हैं। आज भी दिल्ली से निकल के चुपचाप आकर के बैठे हैं। उन पर 1000 आरोप लग रहे हैं, फिर भी वो बैठे हैं, क्योंकि उनका तो अभी उनकी जो मांग है, उन्होंने जो आंदोलन जिसके लिए किया, वो तो उसकी तो बात ही नहीं हो रही है कहीं। हमारे कृषि मंत्री जी ने कई दिनों पहले कह दिया था, शायद तो ये 20 तारीख को कब मीटिंग थी, उसके बाद में कह दिया कि अब 20 या 22 को कि अब विज्ञान भवन किसानों के लिए खाली नहीं है। इसका मतलब बातचीत बंद, बातचीत का रास्ता बंद हो गया, अब बातचीत नहीं होगी। इसका मतलब किसान जो मांग लेकर आए हैं वो मांग पूरी करने का इरादा नहीं है। अब हम और कुछ करेंगे। 26 जनवरी को किसानों को बदनाम करने का सारा इनके पास जाल था, इसीलिए तो किसानों से बात करने की जरूरत नहीं रही। तो सारे जाल के हिसाब से इनको सारा सब था, भरोसा था कि हम कुछ कर लेंगे, परंतु किसान अभी भी डटे हुए हैं। वो कहते हैं कि हम तो लेकर ही जाएंगे, जिंदा जाएंगे तो लेकर ही जाएंगे। अब एक और नई खबर आ रही है। थोड़े दिनों पहले, आपको याद हो तो 15-20 दिन पहले, शाहजहांपुर बॉर्डर के वहां के अड़ोस पड़ोस के गांवों के कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं को ला करके बॉर्डर के खिलाफ धरना दिलवाया कि ये रोड खाली करो, कि ये रोड जो है हमें नुकसान हो रहा है, ये रोड खाली करो, हाईवे खाली करो किसानों से। फिर वो ज्यादा चला नहीं, वो इक्के दुक्के आदमी थे, तो गांवों में और किसान थे, उन लोगों ने उनको वापस कहा कि क्यों, हम लोग समर्थन में है किसानों के। आप पार्टी विशेष के कार्यकर्ता आकर के आज कह रहे हैं कि धारुएड़ा बॉर्डर पर अड़ोस पड़ोस के ग्रामीणों को और किसानों के सामने खड़ा किया गया कि रोड खाली करो। तो ये आमने सामने किसानों के सामने दूसरे लोगों को खड़ा करना, यह क्या कहलाता है? यह है गृह युद्ध, आपस में लड़ाने भिड़ाने की कोशिश। तो गृह युद्ध कैसे हालात बनाने की कोशिश हो रही है, ताकि बदनाम तो किसान है ही, फिर किसानों की
क्योंकि ये बच्चे कवर कर रहे हैं, कुटाई होगी, ये होगा, वो होगा, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और बहुत पता नहीं सरकार कूटने का ही काम करती है क्या? इनको देखो कि सरकार, आपने देखा नहीं है, अब अमित शाह की बैटिंग शुरू होने वाली है। तो अमित शाह क्या कर रहे हैं? अमित शाह गृह मंत्री है, शांति और व्यवस्था, अंदरूनी शांति और व्यवस्था का जिम्मा है। तो क्या बैटिंग में मारपीट करते हैं क्या? अमित शाह की तरह ही कभी योगी जी का कहते हैं, योगी जी ये कर सकते हैं, वह कर देते हैं, वो कर देंगे। इसी प्रकार अमित शाह और योगी जी का इनको बहुत गुमेज है कि वो ऐसा कर देंगे। क्या कर देंगे? मतलब डराने की कोशिश हो रही है। हाँ, मुकदमे किसानों पर होंगे तो कानून अपना काम करेगा। मुकदमे होने चाहिए, जिन्होंने भी राजकार्य में बाधा, जो जो भी है, जो धाराएं अपने आप कानून के हिसाब से होना चाहिए। पर कानून हाथ में लेकर के और अगर कुछ करेंगे कानून के नाम पर, तो किसान भी चुप बैठने वाला नहीं है। पूरे देश का किसान एक है, ये मत समझना। कुछ एक ये जो बच्चे इधर उधर ला करके परोसते हैं, जो आपके आईटी सेल, किसान विरोधी आईटी सेल के मसाले ला करके सोशल मीडिया पर फेंक रहे हैं, उनके भरोसे मत रहना। पूरे देश का किसान एक है। अब जो लोग पिछले 24 या 30 घंटे से राष्ट्रीय ध्वज, लाल किला गौरव है, लाल किला वो है, लाल किला वो है, वो ही लोग जो कहते थे लाल किला हमें नहीं दिखाई देना चाहिए, ये हमारी गुलामी का प्रतीक है, ये लाल किला मुगलों का बनाया हुआ है, हमारी गुलामी का प्रतीक है, और इन सबको खंडर कर दिया जाना चाहिए। ये ताजमहल, लाल किले, जो भी मुगलों के हमारे हिंदुत्व के खिलाफ है, ये लाल किले, ताजमहल वगैरह, इसलिए इनको मिटा दिया जाना चाहिए, ये हमें नहीं दिखाई देना चाहिए। वो लोग लाल किले के नाम पर बहुत कर रहे थे। राष्ट्रीय ध्वज, जिसका राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जिनका कोई प्रेम नहीं कभी, वो किसानों को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर दिया। कहां किया? किसान राष्ट्रीय ध्वज को लिए हुए नाच रहे थे, कई किसान ने राष्ट्रीय ध्वज को नीचा नहीं फेंका, ऊंचा रखा उसको। आज नहीं, कई दिनों से रख रहे हैं और सदैव इसके साथ रहे। कोई किसान उन्मादी नहीं है जो वो राष्ट्रीय ध्वज, और वो लोग राष्ट्रीय ध्वज की सलाह दे रहे हैं। जैसे आपको पता होगा, आरएसएस के महासचिव सुरेश भैयाजी जोशी की एक टिप्पणी उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर आई थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि केसरिया ध्वज तथा वंदे मातरम भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। केसरिया ध्वज और वंदे मातरम ही भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, न कि तिरंगा और राष्ट्रगान, न कि तिरंगा और राष्ट्रगान। ये प्रतीक नहीं है भारतीय संस्कृति के। अब इस प्रकार की टिप्पणी उनकी आई थी, अखबारों में भी खबरें आई थी। इन्हीं में से एक है अखिल भारत हिंदू सभा। देखो नाम सुन लेना, अखिल भारत हिंदू सभा, महासभा नाम नहीं है, भारतीय भी नाम नहीं, अखिल भारत हिंदू सभा। इसने 26 जनवरी 19 को काले दिवस के रूप में मनाया था, और ये कहते हैं कि हम प्रतिवर्ष काला झंडा पहनाते हैं गणतंत्र दिवस के दिन। देखो गणतंत्र के प्रति इनका क्या प्रेम है। ये वही लोग हैं जो आज राष्ट्रीय झंडे की बातें कर रहे हैं, जो काला झंडा पहनाते हैं। गणतंत्र दिवस को काला झंडा पहनाने की बात जिनकी हो रही है, और ये अखिल भारत हिंदू सभा ने तो एक लेटर भी लिखा महामहिम राष्ट्रपति को अभी 25 तारीख को कि ये संविधान निरस्त करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। तो जो 26 जनवरी 2019 को
ये जो हिंदू महासभा है इनकी, उसने मेरठ में काले दिवस के रूप में मनाया गणतंत्र दिवस को, काला झंडा फहराया, अखबारों की सुर्खियां बढ़ी, राजस्थान पत्रिका ने वीडियो भी अपलोड किया, वीडियो भी मैंने 1-2 दिन पहले टाइमलाइन पर भेजा था, और राजस्थान पत्रिका का वीडियो था। पत्रिका ने खबर भी दी कि इस प्रकार जो है इन्होंने काला दिवस के रूप में मनाया, और कहा कि संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को निरस्त किया जाए। ये ज्ञापन दिया राष्ट्रपति को। काले दिवस में मनाते हुए, गणतंत्र दिवस को काले दिवस में मनाना और महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देना कि संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को निरस्त किया जाए। हालांकि मांग की जा सकती है महामहिम से, परंतु गणतंत्र दिवस को जो लोग काले दिवस के रूप में मनाते हैं उनके ऊपर कोई मुकदमा बन सकता है क्या? कोई धारा लग सकती है क्या? क्या कोई अपराध है क्या? ये कुछ सवाल है। और वही लोग आज कह रहे हैं किसानों ने सब कुछ कर दिया गड़बड़। 6 अगस्त 2018 को 6 अगस्त 2018 को राजधानी दिल्ली में संविधान की प्रतियां जलाई गई। अंबेडकर मुर्दाबाद, संविधान मुर्दाबाद के नारों के साथ 6 अगस्त 2018 को अखबारों में आई थी, वीडियो भी बने थे उसके। राजपथ पर जलाई गई थी संविधान की प्रतियां जला करके। संविधान मुर्दाबाद, अंबेडकर मुर्दाबाद कोई बात नहीं कर देते हो, किसी आदमी का नाम लेते हो, हालांकि नहीं लिया जाना चाहिए। संविधान मुर्दाबाद इस प्रकार के नारे लगा करके जलाया गया। वही लोग आज राष्ट्रभक्ति सिखा रहे हैं किसानों को, किसानों की देशभक्ति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 30 जनवरी 2019 को हिंदू महासभा की सचिव पूजा शकुनी पांडे अलीगढ़ में एक कार्यक्रम करती है, आपको पता हो तो, वो भी वीडियो वायरल हुआ था। पूजा शकुनी पांडे अलीगढ़ में जो उसने कार्यक्रम किया 30 जनवरी शहीद दिवस के दिन, शहीद दिवस के दिन गांधी जी के पुतले को गोली ठोक रहे हैं, सभी लोग ठोक रहे हैं वो, और वो उत्सव के रूप में मना रहे हैं, एक समारोह मना रहे हैं कि हम गांधी को इस प्रकार मार रहे हैं। महात्मा नाथूराम गोडसे की जय जयकार कर रहे हैं, और शहीद दिवस के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली ठोक रहे हैं, उनके पुतले को ठोक रहे थे। प्रतीक के रूप में गांधी जी को गोली ठोकने का जश्न उन लोगों ने मनाया। तो ये जो लोग दीप सिंह, हमने देखा कि लाल किले पर जो कुछ भी हुआ उसका अगुवा दीप सिद्धू है। मीडिया में पूरा का पूरा है कि किसान लाल किले पर आ गए। दीप सिद्धू के पास कुछ लोग जरूर है, वो 1000 या 2000 तक हो सकते हैं। उनको दीप सिद्धू भड़का रहा है, उनका नेतृत्व कर रहा है, लीडरशिप कर रहा है, फिर उनमें से कुछ लोगों को लेकर के अंदर घुस जाता है। और अब वो पहली बात तो दीप सिद्धू और ये लोग कैसे आईटीओ पहुंचे, और आईटीओ पर जाकर ही क्यों उत्पात मचाया, बहुत बड़े सवाल है। आईटीओ पर बड़ा उत्पात होना, सबसे बड़ा उत्पात, सबसे पहला उत्पात आईटीओ पर हुआ, जहां एक आदमी की जान भी गई है, किसान की, उत्तराखंड का किसान है, वहां उसकी जान भी चली गई। और वहां काफी देर तक मीडिया में यही था कि आईटीओ पर उत्पात। आईटीओ जहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, तो कोई भी अपनी गली में जाकर, हमारे यहां कहा जाता है कि अपनी गली में जाकर कुत्ता भी शेर बनता है, अपनी गली में जाकर कुत्ता भी शेर बनता है। तो ये जो लोग थे, राष्ट्रीय मजदूर किसान समिति, संघर्ष समिति, राष्ट्रीय मजदूर किसान संघर्ष समिति के लोग आईटीओ पर जाकर के इतने उग्र क्यों हो गए, आईटीओ पर इतना जल्दी कैसे पहुंच गए? ये तो वो संगठन है जो कभी किसान संगठनों के साथ नहीं था, कभी किसी कोर ग्रुप में इनको रखा नहीं गया। ये लोग बॉर्डर के अंदर दिल्ली की तरफ इनका कैंप था,
पता नहीं क्यों सरकार ने उनको छूट दे रखी थी अंदर कैंप रखने की, बाहर उनका कैंप नहीं था, मंच पर उनको कभी आने नहीं दिया उन्होंने, फिर भी वो कहते थे हम आपका समर्थन कर रहे हैं। फिर वो जब कि सारे धरने दिल्ली बॉर्डर के बाहर थे और उनका कैंप दिल्ली के अंदर था, शुरू से ही बैरिकेड खोलने से पहले ही उनके लिए रास्ता साफ है। अब वो कहां से कैसे आईटीओ पर इतना जल्दी पहुंच गए और वहां जाकर के जैसे गली में कुत्ता शेर बनता है, शेर बन गए और खूब उत्पात मचाया, ऐसा मीडिया बता रहा है। उसमें कौन से किसान कैसे थे, परंतु किसान संगठनों ने कहा कि हमारे संगठनों के आदमी वहां नहीं थे और ये संगठन है जो हम इसको अलग मानते हैं, हमारे साथ हम नहीं मानते, वो भले ही कहे कि हम साथ हैं। फिर वहां से वही लोग लाल किले पर दिखते हैं। उस दीप सिद्धू का नाम ले लिया जा रहा, बिल्कुल दीप सिद्धू का, मीडिया द्वारा भी उसको ज्यादा प्रचारित नहीं किया। उल्टा सन्नी देओल आते हैं, सन्नी देओल कहते हैं कि दीप सिद्धू से मैंने पहले ही किनारा कर लिया, मैंने 6 दिसंबर को ही वीडियो डाल दिया कि दीप सिद्धू से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो किसानों के साथ हूं। सन्नी देओल कह रहे हैं मैं तो किसानों के साथ हूं, किसान संगठनों के साथ हूं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद होकर के, और वो कह रहे हैं मैं तो किसानों के साथ हूं, मैं दीप सिद्धू के साथ ही नहीं हूं। इसका मतलब दीप सिद्धू किसान नहीं है, क्योंकि सन्नी देओल तो किसानों के साथ है। अब सन्नी देओल के दीप सिद्धू सबसे नजदीकी आदमी है शुरू से, अब वो कह रहे हैं कि वो मेरे से अलग है। अन्य लोग भी कह रहे हैं कि हम दीप सिद्धू से हमारा कोई वास्ता नहीं, जबकि दीप सिद्धू की प्रधानमंत्री जी के निवास से फोटोएं हैं, उनके साथ में फोटोएं हैं, गृह मंत्री जी के पास दीप सिद्धू की साथ में है, साथ में हर किसी की फोटो आराम से नहीं आ सकती। और जैसे कि आशंका व्यक्त की जा रही है कि दीप सिद्धू ने जो कुछ भी किया वो पार्टी का बड़ा नेता बनने के लिए किया। दीप सिद्धू का टिकट पक्का है, क्योंकि जो ज्यादा दंगे कर देता है कहीं और ऐसे आंदोलन में इस प्रकार इतना कर देता है उसको टिकट मिलता है। और ये देखना आने वाले दिनों में दीप सिद्धू बड़ा नेता होकर उभरेगा, उसने अपना जुगाड़ कर लिया। दीप सिद्धू ने जो भाषण दिए लाल किले के आसपास जाकर के, ऊपर जाकर के, वो भाषण टिकट की तैयारी है, बड़ा नेता बनने की तैयारी है। ऐसा ये पहले ऐसे कई उदाहरण है जब दंगे करने वाले लोगों को टिकट दिए गए और बड़े नेता बनाए गए। तो दीप सिद्धू ने जो कुछ किया है वो इस राजनीति के में जायज माना जाता है। अब एक दूसरा संगठन और है, भारतीय किसान संघर्ष समिति। भारतीय किसान संघर्ष समिति जो है उसके नेता है वीएम सिंह। वो आज कह रहे हैं मैं अलग हो गया। भारतीय किसान संघर्ष समिति के नेता वीएम सिंह अलग हुए, परंतु वीएम सिंह के जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि हम अलग नहीं है और वहां तू मैं चल रही है, हम किसान हैं, किसान सभी एक साथ हैं। वीएम सिंह क्यों अलग हुए? क्या जो मुकदमे में जिन जिन के नाम लिए जा रहे हैं, लिस्ट बन रही है, उनमें से कटनी छटनी की बात कि बोलो नाम लिख रहा, आपका नाम लिखना है, किसान नेताओं का किसका नाम लिखना है, कि इसका बोलो नाम लिख रहे हैं आपका, किधर रहोगे, कि हम तो इधर रहेंगे, नाम लिख रहे हो उधर नहीं रहेंगे। तो क्या क्यों हुए? तो उनके सारे कार्यकर्ता उनके खिलाफ खड़े हो गए, अकेले पड़ गए, तू मैं चल रही है। मीडिया दिखा रहा है किसान मजदूर संघर्ष समिति के लोग अलग हो गए, भारतीय किसान संघर्ष समिति अलग हो गई, 2 संगठन अलग हो गए किसानों से, किसान आंदोलन टूटने के कगार पर है। परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। अब एक रिपोर्टिंग जो अपन देख रहे हैं, बड़ी गजब की रिपोर्टिंग है। मीडिया देखो कि
क्या रिपोर्टिंग करते हैं, कहां से मटेरियल चोरी करके लाते हैं। रिपोर्टिंग बड़ी रोचक है। 8 अलग अलग लोगों ने कहा है कि 8 जगहों पर देखा है हमने। जो रिपोर्टर हैं विभिन्न चैनलों के, उनके 8 के ट्विटर हैंडल पर यह पाया गया, एक ही भाषा लिखी हुई, एक ही वक्तव्य लिखा हुआ पाया गया, और उसमें जो व्याकरण की त्रुटि थी उसको भी ठीक नहीं किया किसी ने, कॉपी पेस्ट। वो कह रहे हैं कि आज रिपोर्टिंग करते समय, क्या लिख रहे हैं, आज रिपोर्टिंग करते समय इन तथाकथित किसानों का जो तांडव देखा, इन तथाकथित किसान, मीडिया रोजाना कहता तथाकथित किसान है, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग, पता नहीं वो बात अपन जानते हैं, भाषा देख लो आप। जो तांडव देखा वो अपने पत्रकारिता के कैरियर में कभी नहीं देखा, अपने पूरे पत्रकारिता के कैरियर में कभी नहीं देखा। नए नवेले पत्रकारी कह रहे पता नहीं उनका कैरियर कितने सालों का है, वो भी कह रहे मेरी पत्रकारिता के कैरियर में कभी नहीं देखा। भाषा एक है, वही कॉपी पेस्ट है, सभी वही छाप रहे हैं। अब क्या देखा इन्होंने, वो लिख रहे हैं कि आज इन्होंने यहां ने को 2 बार लिखा गया है, ये व्याकरण की त्रुटि है, कोई कर सकता है। एक पत्रकार ने हो सकता है ऐसा देखा और उसने लिखा और व्याकरण की त्रुटि हो गई, पर दूसरे पत्रकार के साथ ही वही हादसा हुआ हो और वही व्याकरण की त्रुटि सेम वही करे, ये कैसे संभव है। बड़ी अजीब बात है। व्याकरण की त्रुटि भी सभी में एक ही चल रही है, एक ही जगह व्याकरण की त्रुटि है और वो सेम है। वो कह रहे हैं आज इन्होंने मुझ पर भी ट्रैक्टर चढ़ाने और तलवार से हमले की कोशिश की। मुझ पर ट्रैक्टर तो बहुत ज्यादा थे, कह सकते हैं कि ट्रैक्टर मुझ पे भी चढ़ाया गया, वहां जब गया तो मुझ पे भी चढ़ाने की कोशिश की, वहां भी चढ़े, हजारों पत्रकार कह सकते हैं कि मुझ पे भी कोशिश की, परंतु तलवार पर हमले करने की कोशिश की गई। तलवारें कहां थी? तलवारें सभी किसानों के पास कहीं नहीं थी, सिर्फ जो नियंग घोड़े वाले थे, नियंगों के पास कुछ तलवारें थी, तो गिनती के आदमी थे, उनका आंकड़ा तो दाई तक पहुंचता है। तो तलवार वाले काम मिल गए सबको, ये बड़ी अजीब बात है। ट्रैक्टर वाले मिल सकते हैं पर तलवार वाले ये नहीं है। वो जो नियंग बताए जा रहे हैं, जो मीडिया भी उनको उछाल रहा है, उनकी संख्या ज्यादा नहीं है। तो तलवार से हमले की कोशिश की, अश्लील हरकतें और बदसलूकी की गई। देखो शब्दों को देखो, वाक्य देखो इनका, अश्लील हरकतें और बदसलूकी की गई। किनके साथ? भाई भीमराव जी शेरावत के साथ अश्लील हरकतें की गई। अब बताओ किसी आदमी के साथ अश्लील हरकतें करना, क्या सभी कोई जोशी जी है क्या? किसानों को जोशी जी समझ लिया इन्होंने, जो आदमियों के साथ कुछ कर ले। तो अश्लील हरकतें की भीमराव जी शेरावत के साथ, भरतलाल जी के साथ, धर्मेंद्र मोहन सिंह जी के साथ, चंद्रमोहन जी कौशिक के साथ। हालांकि मैंने भीमराव जी शेरावत की पोस्ट में भी ये देखा है पूरा, मैंने भी यूट्यूब खंगाल है उनके, ये बात लिखी है उन्होंने अश्लील हरकत की। भरतलाल जी ने भी लिखी है, इनकी यूट्यूब पर अभी भी पड़ा है ये सारा मैटर, यूट्यूब नहीं ट्विटर में हैंडल पर। भीमराव शेरावत के ट्विटर हैंडल पे आप भी देख सकते हो, भरतलाल जी के भी मैंने देखा है, इनके साथ अश्लील हरकतें की गई, बदसलूकी की गई। हाँ, निवेदिता लिख रही है, एक पत्रकार है निवेदिता, उसके ट्विटर हैंडल पर भी अश्लील हरकतें हो सकता है, कह सकती है, महिला आरोप लगा सकती है, परंतु दिल्ली की कोई और महिला ने कहीं आरोप नहीं लगाया। पूरी दिल्ली में लाखों किसान गए, कहीं किसी महिला ने नहीं कहा कि अश्लील हरकतें की गई। तो इन 4-5 पत्रकार महिलाओं के साथ ही अश्लील हरकतें की गई। नेहा जोशी ने भी लिखा है अश्लील हरकतें, सेम ही है सभी के। नेहा जोशी भी है, निवेदिता है, मनीषा है, डेली हलचल की मनीषा है, पूजा पांडे है, ये लिख सकती है अश्लील हरकत। परंतु भाई भीमराव शेरावत, भरतलाल जी, धर्मेंद्र मोहन जी, चंद्रमोहन जी, इनके साथ
किसान अश्लील हरकतें करे ये तो नहीं चलेगा। हाँ कोई जोशी जी हो तो अलग बात है। अब आगे है, माइक को तोड़कर छीनने की कोशिश की गई, अश्लील हरकतें की गई, माइक को तोड़कर छीनने की कोशिश की गई। सभी के साथ यही हुआ, माइक को तोड़, छीनकर तोड़ने, पहले छीनना और फिर तोड़ना, छीना भी नहीं, तोड़ने की कोशिश कैसे हो गई? छीन लिया तो वापस दिया क्या आपको बिना तोड़े ही? सारी कोशिश ही कोशिश की गई, हमले की कोशिश, अश्लील हरकतें तो की गई सरासरी। तो ये क्या कोशिश है, ये क्या लिखा है इन्होंने? तो ये कोई पत्रकारिता, ये क्या कर रहे हैं? कहां से मैटर कबाड़ के सीधा, ये तो नीयत खराब है कि इनको बदनाम ही करना है। अपन को तो ठेका ले रखा है पूरा ही बदनाम करने का। ये तो सीधी सीधी साफ बात है कि जो मीडिया जो दिखा रहा है, जो दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाया, पूरा का पूरा वो दिखाया जा रहा है जो दिखाने की जरूरत नहीं थी। जो पॉजिटिव चीज थी, जो अच्छी चीज थी, गणतंत्र के दिन पर जो गणतंत्र के अनुशासन के मुताबिक था वो नहीं दिखाया गया। जो अनुशासित परेड चल रही थी किसानों की, ट्रैक्टर की, अच्छी झांकी थी, कई प्रदर्शन थे, अच्छी चीजें थी, वो नहीं दिखाई गई। और दिखाया क्या गया? ये एक ही वक्तव्य सभी ने दिया है ट्विटर हैंडल पर, ये किसान संगठन है या कोई और संगठन है। तो देख लो इनकी नीयत क्या है, ये क्या चाहते हैं। आज भी दिल्ली पुलिस का अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, परंतु वही सारे रट्टे रटाए चल रहे हैं, हरदीप सिद्धू का नाम नहीं लेते। ये सब क्या है? तो यही कुछ एक बातें थी। अब जो दुखद दिन आगे देखने पड़ सकते हैं, क्योंकि किसान थोड़ी मजबूती पे आई है। सरकार को बहाने मिल गए थोड़े बहुत, मीडिया को और को मिल गया, सारा मेटेरियल मिल गया, एक तरह से वो एक ही बात को लेकर के उछाल रहे हैं। तो ये क्या है कि अब जैसे पहले मैंने बताया कि शाहजहांपुर बॉर्डर पर इन्होंने सामने धरना देने की कोशिश की, कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं को ला करके सामने बिठा दिया, तंबू लगा दिया किसानों के सामने पैरेलल कि ये सड़क खाली करवाओ, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। वो तो वहां के आसपास के गांवों के किसान आए और उन्होंने कहा भैया आप अकेले ही नहीं रहते हैं, गांव में हम भी रहते हैं। तब जाके वो लोग उठे, ये कौन कर रहा है? आमने सामने भिड़ाने की कोशिश होगी क्या? क्या देश की जनता को आपस में लड़ाने की कोशिश होगी क्या? गृह मंत्री जी शांति और व्यवस्था की स्थापना किस तरीके से करेंगे? इस प्रकार लड़ाने का कोई काम कर रहा है तो। और अब धारूहेड़ा बॉर्डर पर आज हो गया, वहां भी ग्रामीणों को लाके ग्रामीण आए और बोले कि सड़क खाली करो। अब आमने सामने करके फिर सड़क खाली करवाने के लिए सत्ता अपना तरीका अपनाए, ये तो बहुत ही गड़बड़ मामला है। कुछ कमेंट हैं, काफी लोग आ गए हैं, तो उन पे भी थोड़ी बात हो जाए। मैं तो तबीयत से काम चलाऊ हूँ, कुछ लोगों ने कहा तो मैंने कहा बात कर लेते हैं। बिया राम जी माचरा LIC टिक जाओ, ये तो बिया राम जी को तो अपन जानते ही हैं, वो तो दीप सिद्धू के भाइयों में है कोई। गजेंद्र जी हटीला, अमित शाह मारवाड़ी, अब लिखने से तेरे को क्या जलन हो गई भाई? आरक्षण का तूने थोड़ी दिया है, संविधान ने दिया। आप जैसे लोग हैं कि वो कोई जवाब दे रहे हैं उनके। टिकैत के भाव का डकैत, टिकैत को डकैत कह रहे हैं भिया राम जी माचरा। ये टिकैत महेंद्र सिंह टिकैत का अगली पीढ़ी का आदमी है और अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, उनको डकैत कह रहे हैं। उनके पीछे पीछे भिया राम जी माचरा, महेंद्र सिंह टिकैत, जिनके नाम से
400 से ज्यादा सांसद की राजीव गांधी की सरकार जमीन पर आ गई थी, एक ही ऊंकार भरी थी वोट क्लब पर ये क्या है कि अब इनको पता है कि हमने काफी भेड़ें तैयार कर ली है। इनका झंडा केसरिया ही है रहा है। ठींगला साहब कह रहे हैं, धन्नाराम जी ठींगला, धन्नाराम जी मेड़ता से है ठींगला साहब, वो कह रहे हैं इनका झंडा तो केसरिया है, ये 3 रंग इनको पसंद ही नहीं है, 3 रंग का झंडा। और वो लोग तिरंगा की बात कर रहे हैं। भाई प्रेमाराम जी सियाग आ गए, आमीन जी गोरी बिया राम जी मात्रा डोकरा जी, आपको हिंदू धर्म से तकलीफ बहुत है। हिंदू मुस्लिम के चक्कर से हमको निकलना चाहिए। अब इस देश की बात करनी है। यह देश अकेले हिंदुओं का नहीं है, सभी का है। ये आधुनिक देश होने की ओर है। ये थोड़े ये पूरा तनपंथी देश बन जाएगा, वापस यहाँ कर्मकांड शुरू हो जाएंगे पूरे के पूरे। इस देश का वैज्ञानिक विकास होना है और आधुनिक देश वही देश हो सकते हैं जो किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलते। एक धर्म जाति या किसी पक्षपात से भरे हुए देश कभी विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ सकते। भंवर राम जी कीचड़, किसान एकता जिंदाबाद, सोना राम जी बिया राम जी तो वो है ही, अपन जानते ही। ये तो बहुत जोरदार मेहनत कर रहे हैं। भागीरथ राम जी घीटाला साहब, बाबूलाल जी ताडा हिंदू धर्म से क्यों तकलीफ होगी, प्योर जाट है। तिलोक जी सन जी चौधरी जी, अमित शाह मारवाड़ी, ये तो जानते हैं आखिर हम लोग टैक्स देते हैं वैसे पैसा आरक्षण के नाम पर। अमित शाह मारवाड़ी जी टैक्स देते हैं, हम नहीं देते क्या टैक्स? इस देश का बच्चा बच्चा टैक्स देता है। ये जो टैक्स के मामले में इन्होंने बहुत सारी बातें फैला रखी पिछले कई दिनों से कि टैक्स हम देते हैं, हमारे टैक्स से पलते हैं किसान मजदूर, जो भी गरीब लोग हैं हमारे टैक्स से पलते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति टैक्स देता है। इनकम टैक्स देना जरूरी नहीं है। अगर मैंने एक पेन खरीदा है तो इसमें टैक्स दिया है मैंने। ये पेन जो 5 रुपये में बिक रहा है, ये ₹2 का पेन है, इसमें 2 रुपये टैक्स के ले लिए सरकार ने पहले से। उत्पाद शुल्क से लेकर के कई तरह की शुल्क लिए गए इसमें। तो प्रत्येक व्यक्ति जो आवश्यकता की वस्तु अगर माचिस भी खरीदता है तो टैक्स देता है, बीड़ी खरीदता है तो और ज्यादा टैक्स देता है, शराब वाला तो बहुत ज्यादा टैक्स देता है। अमित शाह मारवाड़ी जी कहते हैं हम देते हैं टैक्स। ये सिर्फ यही देते हैं हिंदू धर्मपंथी टैक्स, किसान टैक्स नहीं देते हैं। किसान तो चोर है इस देश के, ये साहूकार लोग हैं। ये टैक्स के नाम से पिछले 3-4 महीने से इनकी आईटी सेल चला रही है। हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स देते हैं। पता नहीं ये क्या टैक्स देते हैं। टैक्स तो सरकार का नियम है, लगेगा। हमारे ऊपर भी लगता है, आपके ऊपर भी लगता है। एहसान थोड़ा ही है। हाँ ये है कि जो बड़े बड़े उद्योग धंधों वाले लोग हैं वो टैक्स चोरी बहुत ज्यादा करते हैं। ये जो नई नई इकाइयां लगती है, आपको पता होना चाहिए, मैं बता दूं थोड़ा। नई जो इकाइयां लगती है वो शुरुआत में सरकार टैक्स फ्री करती है, तो इसलिए नई इकाइयां लगाते हैं, जमीन अधिग्रहित कर लेते हैं नई इकाई के लिए और माहौल बनाते हैं, हम इलाके का विकास करेंगे, रोजगार देंगे, वो करेंगे। जबकि और दूसरी इकाइयों से जो भी माल उत्पादन हो रहा है वो सारा वहां से उत्पादन शून्य कर देते हैं और सारा उत्पादन इस नई वाली इकाई के नाम से मार्केट में चलता है। वो टैक्स फ्री का फायदा उठाते हैं। 2-3 वर्ष तक टैक्स फ्री नई इकाइयां लगाने की छूट देती है सरकार। तो इस प्रकार सरकार इनके लिए नए नए नियम लाती रहती है और उन नियमों को ये लोग काम लेते रहते हैं। सरकार नियम लाती है, ये कहते हैं कि सरकार क्या कर रही है हमारे लिए। पूंजीपति जाकर के सरकार को कहते हैं कि हमारे लिए बोलो क्या कर रहे हो, कि बोलो नया उद्योग लगाओगे तो 2 साल तक टैक्स फ्री कर देंगे आपका। तो फिर बोले जमीन अधिग्रहण का क्या करोगे, कि जमीन अधिग्रहण आपको इस तरीके से हम सारी एनओसियां दे देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। तो करके वो जमीन अधिग्रहण कर लेते नहीं। वो पुरानी इकाई सही चल रही थी, वहां उत्पादन चालू है, परंतु सारी इकाइयों का उत्पादन नई इकाई से बता करके और टैक्स चोरी की जाती है। इस प्रकार अनेक इनके गलियां निकाली जाती है। जो लोग सबसे ज्यादा टैक्स चोरी करते हैं वो आज पिछले कई महीनों से कह रहे हैं हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स देते हैं, जैसे हम तो टैक्स देते ही नहीं है।
भाई मैं भी पेन खरीदता हूं, मैं भी साबुन खरीदता हूं, मैं भी माचिस खरीदता हूं, मैं भी कपड़े खरीदता हूं, मैं भी टैक्स देता हूं। और वो गरीब मजदूर, वो शराब पीता है, वो ज्यादा टैक्स दे रहा है। जी चौधरी जी कह रहे हैं 2 किसान संगठनों ने किसान आंदोलन में अपना समर्थन वापस ले लिया, इसका किसान आंदोलन पर क्या पर? कोई किसान संगठन नहीं, वो संगठन वैसे ही अलग किए हुए थे। और एक जो किसान संगठन है, भारतीय किसान संघर्ष समिति पंजाब की है, उसने उनके नेता ने अलग होने का कहा, परंतु कार्यकर्ता नाराज है उनसे। नींद के छोर परिवार, आप दूसरों की गलतियों को बताकर इन किसानों की 26 की हरकतें, नहीं दूसरों की गलतियों से किसानों की हरकत, किसानों ने किया क्या ऐसा? क्या सरकार किसान आंदोलन कमजोर करने? हाँ, सरकार षड्यंत्र करेगी जी। सरकार का तो आंख का रोड़ा बना हुआ है सारा। बाबूलाल जी टाडा और ये अमित शाह जी का जवाब दे रहे हैं, मेरे को क्या जरूरत पड़ेगी, देख लेता हूँ, कहीं कोई जरूरत पड़े तो बात कर लेता हूँ। अगर कोई आपके घर के आगे मूत के चला जाए तो आप क्या कहोगे कि घर में नहीं मूता है? किसको क्या कह रहे हैं पता नहीं। न किसान गलत है न पुलिस, एक अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, दूसरा अपने फर्ज की। गलत बस एक शख्स है जो रंगे बिरंगी टोपियां बदलकर पहनकर पर्दे के पीछे से चुपचाप इस हंगामे को मुस्कुराता हुआ देख रहा है। देखो वो साइलेंट है बिल्कुल। हम कह रहे हैं भाई आप वक्तव्य दो, देश के सत्ता के सीट से वक्तव्य आना चाहिए कि किसानों को कहें कि भाई आप बाहर चले जाइए, ये पर नहीं, बिल्कुल चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं। कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। अगर हंगामा होता है तो और अच्छी बात है। बिया राम जी मात्रा, हजारीमल जी जाखड़, शिवनारायण जी मेघवाल, कैलाश जी सोऊ, कैलाश जी सो कह तेरे तो डीपी में फोटो भी हरामी का लगा हुआ है। भाई अमित शाह मारवाड़ी जो आईडी है, पता नहीं किसकी है, मारवाड़ में भी हो सकता है ऐसा कोई मिल जाए। गजेंद्र जी हटीला, तूने तो मेघवाल का आरक्षण लगा रखा है। वीरा आरक्षण सभी चाहते हैं, पर करें क्या, विरोध भले ही करे। हाँ ये बाबूलाल जी टाडा क्या करें? अमित शाह मारवाड़ी ये फर्जी आईडी है जी, पता नहीं कौन आदमी है। चौधरी राकेश जी, महेंद्र जी सोनी, भाई गजेंद्र जी हटीला, हनुमान जी कोडेचा, रणजीत जी लोहिया और नेम जी सोमड़वाल, कैलाश जी सो तेरे जैसे को इलाज हो जाएगा और भी न्याय कर देगा, बढ़िया कर देगा। हरिराम जी भाकल, सरकार कामयाब हो गई। नहीं, कामयाब तो अभी क्या हो गई है। हरिराम जी किसानों को ऐसे, किसान बहुत अनुशासित है, बहुत ताकत में है, अनुशासन ही इनका ताकत है। वैसे हरिराम जी किसानों की कौन सुनता है? आने सुननी पड़ेगी, कितने दिन नहीं सुनेंगे, देखेंगे। शेरू डूडी, कुछ लोगों का तो यह तर्क है कि लाला किले से तिरंगे को नहीं उतारा गया बल्कि दूसरे पोल पर खालसा का झंडा फहराया गया। बिल्कुल सही बात है कि लाल किले पर तिरंगे को नहीं उतारा गया, मगर मगर परमानेंट सदैव वही रहता है। जिस जगह खालसा का झंडा लगाया गया उस स्थान पर 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है। तिरंगे के लिए रिजर्व स्थान है, रिजर्व स्थान है, झंडा फहराया नहीं जा सकता, इसलिए ये गलत है। अब गलत है तो कानून में जो भी होगा उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। बहुत लोगों को शायद पहचानने में कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए दोनों फोटो दिए हैं। पहली फोटो है जहाँ खालसा का झंडा फहराएगा, दूसरी पुरानी फोटो है जिससे ये पता चलता है कि खालसा पंथ का झंडा वहां फहराया गया है जहाँ तिरंगा फहराया जाता है। वो बहुत पुराने जमाने में फहराया गया था, लाल किले पर जब कब्जा कर लिया था तब फहराया गया था। वो पुराना झंडा है। वो फोटो बनाई हुई, वो फोटो ली गई नहीं है, वो तस्वीर बनाई हुई है हाथ से। और
कहते हैं कि पहले भी निशाने साहिब तिरंगे झंडा जहां लाल किले पर रोज रहता है वहां पर निशाने साहिब लगाया जा चुका है कभी इतिहास में। प्लीज भ्रामक जानकारियां ना फैलाएं, इस भ्रामक जानकारियों से बचें, गलत को गलत ही कहिए, बिना एक गलत जस्टिफाई किए आपका किसी डिपेंड करना किसान आंदोलन को और कमजोर कर रहा है। पहले ही हिंसा करके उन्होंने गलती कर दी। मैं तो कहाँ डिपेंड कर रहा हूँ, राष्ट्रवाद और देशभक्ति का कार्ड मत थमा दीजिए प्लीज, गलत को गलत कहिए, किसी का जवाब दे रहे हैं सही से। भाई पुखराज जी पवार कह रहे हैं मीडिया बिका हुआ है। हाँ ये गाली गलौज कर रहे हैं, इसको मारवाड़ी को तो अपन हटा ही देते हैं, आज हटा दूंगा मैं इसको, यहाँ से आईडी पर नहीं आए ऐसे लोग, ये बहुत ज्यादा गाली गलौज मचा रखी इसने। हाँ इसने सारा ही खराबा कर दिया है ना। फार्मर जगदीश जी जाट, महेंद्र जी जाट, नेम जी, किसानों को बलि का बकरा बनाया गया है और एक गहरी साजिश के तहत बदनाम किया गया, लेकिन किसानों के बच्चों का जो ब्रेन वॉश किया गया है, जो अत्यंत दुख है, एंटीनाधारी षड्यंत्रों में सफल हो रहे हैं। नहीं सोमड़वाल जी ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ एक बच्चे हैं जरूर। सही राम जी जाट, कुछ उपद्रवियों ने लाल किले को हाईजैक किया गया, ये देश के लिए गलत संदेश है और इस पर दीप सिद्धू को बख्शा नहीं जाएगा। दीप सिद्धू ने तिरंगे का अपमान, पूरे देश का अपमान नहीं, दीप सिद्धू ने तिरंगे का तो कहीं कोई अपमान, हाँ उसने झंडे फेंका है ऐसा कुछ सुना है मैंने। तो जो भी किया है तो दीप सिद्धू पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो इसकी मांग करेंगे हम सरकार से कि दीप सिद्धू पर, किसान संगठनों ने कह दिया भाई उस दीप सिद्धू का कुछ करो आप। जोराराम जी डिडेल, टी.आर. हानू, राजेंद्र जी भाकल, नेमाराम कुमार, जो गणतंत्र दिवस पर देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पुलिस कर्मी पर हमला कर रहे हैं वह किसान नहीं हो सकते। बहुत अच्छी बात है। पुखराज जी सियाक, महेंद्र जी जाट, जोशियाद, थाईलैंडियों की सोची समझी साजिश थी किसानों को बदनाम करने की और कुछ नहीं। थाईलैंडियों तुम कुछ भी कर लो, किसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किसान देश की शान है, किसान एकता जिंदाबाद। तुलसाराम जी, वीरमाराम जी पोटलिया, किसान मुर्दाबाद। ये वीरमाराम जी पोटलिया ये शायद किसान होने चाहिए, जैसा कि पोटलिया सरनेम लगाया है और ये कह रहे हैं किसान मुर्दाबाद। एमडीएस चारण, राइट बात है, सारण साहब कह रहे हैं बात राइट है। महेंद्र जी जाट जोशाद, हरसुख राम जी बोड़ा कुंपड़ास, हरिराम जी भाकल, भाई देखो राजू सिंह जी राजपुरोहित किसानों के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। हाँ जिन्होंने गुंडागर्दी की है दीप सिद्धू वगैरह, सही बात है। जेठाराम जी बागड़िया साहब, भवनलाल जी बेड़ा, दिमाग से पीड़ित हो क्या, किसको कह रहे हैं पता नहीं, मुझे कह रहे हैं क्या? मैं तो खांसी जुकाम से पीड़ित हूँ। डी.आर. टेत्रवाल, राम प्रसाद जी जाट रोड बढ़िया, प्रेमाराम जी फूल बगर, जो भी किया वो गलत किया। तुलसाराम जी, इसरा राम जी सियाग, इसरा राम जी सियाग कह रहे हैं तुम तो सन्यासी हो फिर किसान कैसा? हाँ तो सन्यासी किसानों के बिना खाएगा क्या? किसानों से मिलता ही खा। सन्यासी तो क्या ज्यादा मांस भक्षण तो करता नहीं, सन्यासियों की आदत होती है कि वो शाकाहारी भोजन लेते हैं, तो मैं भी शाकाहार को पसंद करता हूँ, तो किसानों की तो मुझे बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। मोहनलाल जी बेड़ा क्यों उछल कूद कर रहे हो, किसको कह रहे? राहुल जाट, मोहनलाल जी किसान नेता पर केस दर्ज कर रहे हैं। हाँ केस तो करेंगे ही, केस वो तो सारे साम दाम दंड सारे चलेंगे। इधर कह रहे हैं वार्ता करेंगे, उधर उनके केस कर रहे हैं। प्रेमाराम जी फूलकर, कलवा बहुत गलत हुआ। पूरा राम जी सियाग, राहुल जी जाट, वीरमाराम जी पोटलिया, मोतीराम जी गोदारा, कौन है पागल? गोदारा जी किसको कह रहे हैं? सतपाल बलान, बेरूराम कोटिया, चंद्र जी, तेजाराम जी जाट, इनसाइड स्टोरी है सरकारों की। तेजाराम जाट, श्रवण जी तरड़, भीखाराम जी बोराना। किसान तो 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, उस दौरान कुछ गलत नहीं हुआ,
बट जो कल हुआ, जो सोची समझी साजिश के तहत हुआ, जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनका लिंक चड्डी गैंग से साफ साफ नजर आ रहा है। गोवर्धन सिंह जी, राहुल जी जाट, हाँ भाई दीप सिद्धू जी का भाजपा के बड़े नेताओं से लिंक है। महेंद्र जाट जो शायद वो आ गया इनका, तो नवल जी, चेतन प्रकाश जी, अपने हक और अधिकार के लिए प्रतिरोध करना प्रत्येक नागरिक का संविधान इख्तियार है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। श्रवण सुखराम जी प्रजापति, किसान एकता जिंदाबाद। राजू भाई चौधरी, मांगीलाल जी भादू, गुरु जी किसानों में बहुत ही गलत काम किया है। अब भाई बहुत ही गलत किया, किसानों ने नहीं किया है जी, ये कोई आगे होंगे। किसानों के वेश में कुछ गुंडे घुस गए जो आईटीओ में जाकर के हंगामा किया उन्होंने। आईटीओ जहाँ भाजपा का मुख्यालय है, और मुख्यालय के सामने जाकर के हंगामा किया इन्होंने। राजू भाई चौधरी, राजेंद्र जी चौधरी, श्रवण जी सियाग, जोगाराम जी बेंदा, जय जवान जय किसान राजू, और हरिराम जी तो और आगे, जगदीश जी गोदारा रत्ताऊ, राम राम, बालाराम जी तेवनिया, परसाराम जी, शंकर जी बिजारनिया, नाथू जी मेघवाड़, बीरा राजस्थानी जी, ये तो परेड में थे। बीरा राजस्थान जी ने देखा है परेड को अच्छे ढंग से, और अनुशासित थी इनकी परेड। बहुत सारे लोग हैं जो परेड में थे, अनुशासित थी परेड। और परेड को जैसे ही ऊपर से आया 6 बजे शाम को कि जो जहां है वहीं से सीधा वापस बॉर्डर पर आ जाए, तो परेड पूरी की पूरी अनुशासित ढंग से वापस आ गई। बालाराम जी ताउनियाज, रामनिवास जी लेगा, नीमाराम जी जाट, किसान एकता जिंदाबाद, रामनिवास जी लेगा, नाथूराम जी मेघवाड़, ये थर्ड है सरदार से सादा सर से, जय जवान जय किसान, रमेश जी थर्ड, शिवराज जी जयपाल आऊ से, किसान एकता जिंदाबाद, तेजाराम जी जाट, हनुमान जी हुड्डा, रामनिवास जी लेगा कह रहे हैं गुड है, गजेंद्र जी जाट, बाबूराम जी सियोल, राहुल जी जाट। काका जी एक बार शेयर कर दो ग्रुप में, हाँ सभी को कह रहे हैं कि ग्रुप में शेयर करो इनको, ठीक है। को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोग, किसानों में जो मनोबल कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए शेयर करना ज़रूरी है। तिरंगे की अपमान की बात कम से कम संघ ना करें, जिसने कभी तिरंगे का राष्ट्रीय ध्वज ही नहीं माना। हाँ ये संघ वालों ने, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जो है दूसरों की गलतियों से इनकी गलतियों को कैसे दबा दोगे। मैं तो गलतियां नहीं, उनकी गलतियों को यूं कह रहा हूं कि वो लोग हमें देशभक्ति सिखाते हैं जो तिरंगे के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, जो गणतंत्र दिवस को काले दिवस के रूप में मनाते हैं, वो किसानों को देशभक्ति सिखा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि कहां से कहां पाला बदल करके आ गए। जो लाल किले को देखना नहीं चाहते थे, ताजमहल और लाल किले को मिटाने की बातें कर रहे थे, मुगलों की निशानी है, गुलामी के प्रतीक हैं, वो लाल किले के पक्ष में खड़े हो गए, राष्ट्रीय धरोहर कर रहे हैं। ओपी चौधरी जी, महेंद्र जी भाटी जाट, तेजाराम जी गोदारा, ओम प्रकाश जी, एस जाट सही नहीं हुआ, हाँ इनके तिलक लगा हुआ है, लंबा सा किसी ने खींच दिया है। एस जाट, ये तिलक हम देख लेते हैं तो पता चल जाता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई। गजेंद्र जी जाट, मांगीलाल जी भादू, विष्णु, गुरु जी किसानों ने बहुत ही गलत काम किया है। हाँ देख लो, ये तो विष्णु जी आ रहे हैं ना बार बार। प्रकाश जी सुधार, भंवरलाल जी बेड़ा, राजेंद्र जी तो बीरा। हमने आज सारा दिन इस मुद्दे पर मंथन किया और पाया कि यदि ये मोदी जी का आदमी ना होता तो अब तक जेल में होता, जिसे अभी तक केवल नोटिस जारी किया गया है। देखो दीप सिद्धू को जेल में नहीं रखा गया, जिस आदमी ने उस जगह झंडा फहराया जहां मोदी जी तिरंगा पहनाते हैं 15 अगस्त को हर बार, परंतु मोदी जी को कोई नाराजगी नहीं है अभी भी। अमित शाह बैटिंग करेंगे किसानों के ऊपर, तो दीप सिद्धू की बैटिंग कौन करेगा फिर? ये दीप सिद्धू को छोड़ा जाएगा? क्या बात है, क्या इसको कोई बड़ा लीडर बनाने का विचार है? क्योंकि दंगा पसंद व्यक्ति अगर कोई दंगे अच्छे करता है तो उसको उसका इनाम मिलता है कि इसने दंगा अच्छा किया। इतने बड़े किसान आंदोलन को फेल करने के लिए जिस आदमी ने भी सबसे ज्यादा काम किया है उसको उसका पुरस्कार दिया जाएगा, ये तो सौदा है। परंतु किसान आंदोलन अभी फेल होने वाला नहीं है, इनको भी पता चल गया कि किसान वापस जम गए हैं जहां के जहां। अब कह रहे हैं वार्ता करने को तैयार है।
एतराम जी गोटवाड़, अंधभक्त नहीं समझेंगे, मुन्ना राम जी माचरा, बाबूलाल जी भांबू, संपत जी मेहरा, पुष्पेंद्र जी जाकड़, प्रकाश जी सारण, जय जवान जय किसान हीरा देश से, धर्मेंद्र जी आचरा। शाहजहाँपुर बॉर्डर आज फिर से एक हो गया है। जो लोग शाहजहाँपुर छोड़कर 31 दिसंबर को आगे चले गए थे वह भी वापस आज शाहजहाँपुर बॉर्डर आ गए। यहाँ वहाँ हंगामा हो गया धारूहेड़ा में बहुत ज़्यादा। वहाँ किसानों को आमने सामने, ग्रामीणों को किसानों के खिलाफ खड़ा कर दिया इन्होंने, तो वो लोग सारे के सारे आज शाहजहाँपुर बॉर्डर पर आ गए। बहुत अच्छी बात है। रवि ताज तिरोदा, मांगीलाल जी भादू बिश्नोई, साउनमल जी चोटिया, पुखराज जी मेघवाल, राहुल जी जाट, ग्रुप में शेयर कर दो काका जी, एक बार आपने मन की बात रख देते हैं। आंचरा जी, रूपाली सर, मदन आंचरा जी, करनाराम जी बेनीवाली, बहुत गलत तरीके से काम किया है। डॉक्टर दिनेश जी पुलवारिया, हर्ष जोजदार, हरिराम जी सारण, श्रवण जी चौधरी, लो आउट, जय जवान जय किसान, पुष्पेंद्र जी जाकड़, हाँ ये भी ठीक बोल रहे हैं। मतलब किसानों के ज़्यादातर बेटे तो ठीक चल रहे हैं। शाहजहाँपुर पर विभिन्न राज्यों की 36 झांकियां थी और बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा शाहजहाँपुर को। शाहजहाँपुर बॉर्डर का मानेसर का रूट मिला और वहां जाकर के वापस आ गए। शाहजहाँपुर बॉर्डर का धरना पूरी तरह से किसी बैरिकेड को टच नहीं किया। हालांकि दिल्ली में अंदर प्रवेश की इनको रूट में नहीं था। राजस्थान और जो महाराष्ट्र गुजरात ठेठ दक्षिण के राज्यों तक का ये धरना था। इनको दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी दिल्ली पुलिस ने, इसलिए ये मानेसर तक जाकर के और तय रूट से वापस सही जगह पर आ गया। 36 झांकियां थी इसमें, बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा। ये धर्मेंद्र जी आंसरा इसमें साथ में थे। राहुल जाट कह रहे हैं काका जी आपके मन की बात जल्दी रख दो, नींद आ रही है। तो राहुल जी आप तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और नींद ले लो। कुछ लोगों को कोई ऐसा कोई बात हो जिसपे चर्चा होनी चाहिए तो देख लेते हैं। हमारा जगह जगह फूलों से स्वागत हुआ, धर्मेंद्र जी आंचरा कह रहे हैं हमारा जगह जगह रास्ते में फूलों से स्वागत हुआ, लोगों ने फूल बरसाए, लोग राजी हुए। दिल्ली की जनता, वहां की जनता राजी हुई। दिल्ली की जनता मतलब जो उस रूट पे जो जनता थी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तो बहुत दूर दूर तक है, जिसमें राजस्थान के 2 जिले तक आते हैं। दिल्ली स्टेट में इनको नहीं घुसने दिया था। बीरा राजस्थान किसानों को दबाने की कोशिश मात्र है, नहीं किसान अभी नहीं दबेगा। करण चौधरी, ये कोशिश भी इनकी फेल हो रही है अब तो। पवन धायल, मुन्ना राम जी महात्रा, किसान तिरंगे अपमान नहीं किया। किसानों ने तिरंगे का कहीं अपमान नहीं किया। दीप सिद्धू को किसान कैसे कहें हम, वो तो उन्हीं का आदमी है, उसको तो वो पकड़ ही नहीं रहे अभी। हरजीराम जी सारण, किसानों को बदनाम करने का तरीका है। रणजीत जी कसवा, दीप की वजह से सब हुआ है, उस इंसान को सजा मिलनी चाहिए, उसकी तो किसान भी मांग करते हैं। महेंद्र जी पूनिया, सोनू जी खैरी, आसू सिया को अर्नब गोस्वामी का हिसाब करवा दो। आसू जी आ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों का भाई हर्ष जी फौजदार, नेमाराम जी कुमार, प्रभुराम जी मंडा। मैं आसू जी का देख रहा हूँ, वो बोलने में बहुत तेज है, समझदार आदमी है और दीप सिद्धू के पक्षधर है वो। दीप सिद्धू की फोटो प्रधानमंत्री के साथ पक्का भाजपा से लिंक है। अजी वो तो पक्के प्रचारक थे, दाएं हाथ थे भाई सन्नी देओल के, हेमा मालिनी जी के। भवनलाल जी बेड़ा, अमित शाह मारवाड़ी ने भाग लिया। अमित शाह को तो वैसे मैं निकाल भी दूंगा, नहीं भागा है तो। महेश गुलाना, लक्षित ग्वाला, मदन आंचरा, रूपल सर, हनुमान जी हुड्डा, केरी, लिखमाराम सरकार को, लिखमाराम जी कड़वासरा पिपराली से, पिपराली ये सिक्कर वाला ही है सही से। सरकार को अब किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। राजस्थान के किसान शाहजहाँपुर बॉर्डर पर काफ़ी समय से बैठे हैं, बहुत दुख हो रहा है। समय से तो बैठे हैं। भीम फोगाट, सरकार इतनी आसानी से तो क्या मानेगी जी।
26 को कैसे हुआ, 2 महीने में गलत नहीं हुआ। हाँ, भीम जी फोगाट कहते हैं कि 26 को एकदम गड़बड़ कैसे हो गई, भीमसेन जी कह रहे हैं जब 2 महीने में कुछ गलत नहीं हुआ तो क्यों हुआ ये। टिक्कूराम 2 महीने से इतने अनुशासित है। टिक्कूराम जी, पवन जी, हमारा राम, मोती बेनीवाल की कोशिश मात्र नहीं है, नहीं किसान अभी निशान एक भी नहीं था, सारे पाकिस्तानी था। वो मोती बेनीवाल कहते सभी पाकिस्तानी थे, किसान तो एक भी नहीं था। पाकिस्तानी थे तो ये तो भाई मोदी जी का बहुत बड़ा फेलियर है। अगर पाकिस्तान के लोग दिल्ली में प्रवेश कर जाते हैं तो ये तो बहुत बड़ा फेलियर है। मोती बेनीवाल, मोदी जी से बात करो भैया। फूसाराम जी मेघवाल, दिनेश जी बड़वड़, महेंद्र जी पूंदड़, ईश्वर जी सारण, गोदी मीडिया भोंक रही है। टीकूराम जी, मुकेश जी मुंडेल, जब तक किसान कौम पूर्ण सख्त नहीं बनेगी तब तक ऐसा ही चलेगा, बढ़नी पड़ेगा अब तो। बाबूलाल जी बोराना नाइस, दिनेश जी बड़बड़, अपमान नहीं किया। घनश्याम जी मीणा, जय किसान जय जवान, जगदीश जी, दिनेश जी बड़बड़, बोमाराम जी सारण, MR बिश्नोई जी, लेखाराम जी डूडी, भाई घनश्याम जी मीणा कह रहे हैं बीजेपी भगाओ देश बचाओ। दिनेश जी बड़वर राइट। नरेश जी चौधरी, हो सकता है किसान परेड को लेकर पहले से सोची समझी साजिश लगती है भाई साहब, लेकिन ये सत्य है कि इसमें किसान आंदोलन पर बुरा प्रभाव। हाँ, नुकसान तो हुआ ही है। आज जो 1 फरवरी को जो मार्च होना था, संसद मार्च, वो कैंसिल किया है किसानों ने। इसकी नैतिक जिम्मेदारी कि भाई हमारी आंदोलन की ओट में दीप सिद्धू और कामयाब हो गए और हम लोग उसको नहीं रोक पाए, इसलिए हम 1 फरवरी का नहीं करेंगे। सरकार, महावीर जी जाट, सरकार, सर जी सरकार की साजिश कामयाब हुई। नहीं, कामयाब कुछ हद तक हुई है, बाकी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई है, कुछ हद तक हुई है, सही है। धर्मेंद्र जी यादव, सर जी अब की बार RSS फेल हो गए, इनको कोई षड्यंत्र किसान सफल नहीं होने देंगे। हाँ, ये है हौसले की बात कि सफल नहीं होने देंगे इनके षड्यंत्रों को। राष्ट्र प्रथम कोई बदमाश आया है, कोई गाड़ी निकालने के लिए ना, चीनी, पाकिस्तानी, देखो किसानों को हरामी, कमीने, गुंडे, उग्रवादी, देशद्रोही, गद्दार, चीनी, भड़वे, हरामी, पिल्ले, ये किसान पिल्ले लगते हैं इनको। देखो बुद्धाराम जी, ईश्वर जी सारण, बाबूलाल जी बडियार, GP हरियाणवी, रामसुख जी बीरट, राम प्रसाद जी गोदारा, महेश जी चौधरी, आसाराम जी कालिया, वही आंसू जी सियाग नहीं दिखाई दिया अभी तक। उनका कोई कमेंट जरूर था। सुरेश जी बढ़िया सर मेवाड़ा, जिस किसान के घर बरसों से तिरंगे में लिपटी हुई लाशें आती रही है, नारंगी खटमल उस तिरंगे पर ज्ञान दे रहे हैं। अब देखो उल्टा जमाना आ गया एक तरह से, लक्षित वाला। मुख्य मुद्दा ये बिल वापस ले लो, आगामी बिल भी वापस लेना पड़ेगा, इस वजह से सरकार नहीं झुक रही है। हाँ, आगामी ये सोच रहे हैं कि मजदूरों नहीं, अब तो पता है कि इतना बड़ा आंदोलन तो हर कोई तो नहीं कर पाएगा, ये सरकार को पता है। इसलिए सरकार तो झुक तो सिर्फ नाक का सवाल बनाया, बिल में संशोधन तो 1000 करने को तैयार है, परंतु वापस लेने में इज्जत जा रही है कि हमारी। अपने नाक के सवाल में पता नहीं कितने किसानों की जानें और लेंगे ये लोग। रेवाल सिंह, हनुमान बेनीवाल, बेट राजस्थान, और कोई किसान नहीं है तुम लोगों को, ये तुम लोगों को भड़का रहा है, तुम खुद झूठ मत बोलो। श्री राम जानी, खेताराम जी सारण, रविंदर जी मुंडेल, जिस संगठन के लोगों ने 1947 से लेकर 2002 तक तिरंगे को अपनाया ही नहीं, वो आज तिरंगे का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं। थू, रविंदर जी थूक रहे हैं इन दलालों पर। हनुमान जी बेनीवाल गए थे कल, रैली में भाग लिया उन्होंने, शाहजहाँपुर की रैली तो हम जानते हैं बहुत ही अनुशासित थी। सुरेंद्र जी भाबू, दिनेश जी बड़वर साहब, देश गुलामी की तरफ जा रहा है। देखो साले शाहूरकर की हो, बेड़ा जी, भंवरलाल जी बेड़ा किसी को गालियां निकाल रहे हैं, राजू उर्फ राधा किशन जी। चलो अब तो कमेंट तो पता नहीं कहाँ कहाँ खो जाते हैं, बहुत कमेंट है इसमें, ज़्यादा है मुझे लग रहा है। हाँ भाई, GP हरियाणवी, पुलिस का क्या दोष,
था। पुलिस हमेशा हमारी मदद करती, लेकिन इनकी किसी ने नहीं की। नहीं, पुलिस का दोष हम नहीं बता रहे। पुलिस का जो बड़ा ऊपर का जो प्रशासनिक जो लीडरशिप है, बड़ा प्रशासन है, वो थोड़ा सरकारों से दब जाता है। जो बैटिंग करते हैं ना इनके अमित शाह जी, योगी जी, इनकी बैटिंग बड़ी भारी होती है। हाँ, गोली अभी देखो, अभी कर के पी रहा हूँ और गोलियां भी ले रहा हूँ। सुरेश जी बेड़ा, और पता नहीं कितने कमेंट कर दिए कुछ लोगों ने। कमेंट तो ज़्यादा है, वो कोई आ जाए तो देख रहा हूँ मैं। हाँ, ये क्या, उत्साह जी पवार, अब भी सरकार किसानों की मांग मान जाए तो ठीक है जी, या फिर क्या करना पड़ेगा आप भी बता दो। अब मैं तो क्या, वो तो सारा संघर्ष समिति तय करती है। मैं तो थोड़ी सी बात मैंने सोचा कुछ कर ली जाए, यही है। सुरेंद्र जी चौधरी, वो तो सब वो कर लेंगे। अब वो 1 तारीख वाला उन्होंने कैंसिल ले लिया है। घनश्याम जी मीणा, मैं आपका आभारी रहूंगा जी सर। पप्पू राम जी सोलंकी, छोटू राम जी ने वाक्य के बोलना सीख ले। हाँ सर, छोटू राम जी का नेम जी सोमडवाल कह रहे, ए बोले किसान। छोटू राम जी ने क्या सर, छोटू राम ने कहा कि ए बोले किसान मेरी 2 बात ले तू मान, मेरी 2 बात तू मान ले। ए बोले किसान मेरी 2 बात ले तू मान, एक तो ले बोलना सीख, दूसरा दुश्मन को ले पहचान। तो बोलना सीखे और दुश्मन कौन है उनको पहचाने। अब पता चल रहा है, अब किसान देखो चूक गया। बहुत बड़ा आंदोलन था ये। दीप सिद्धू वगैरह इनको, इनका थोड़ा ख्याल रखते, इनके पीछे लगा देते किसी को। और जो एक धरना अंदर लगा हुआ था सरकार की तरफ, उस धरने को ध्यान रखते कि भाई इन लोगों को हमारे साथ नहीं रखा जाए। गोवर्धन जी पटेल, आप हमें नए कृषि बिलों के किसानों को होने वाले नुकसान बताइए विस्तार से, ताकि हम भी किसानों को बता दे सकें और आपका साथ दे सके। भाई पटेल जी, गोवर्धन जी पटेल, आपको जब किसानों को कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, नए बिलों के फायदे कोई नहीं बता रहा है, इसका मतलब फायदा तो है ही नहीं। किसी दूसरे लोगों के लिए बिल बनाए गए हैं। ये पता नहीं, अब इमेज अलग तरह से आ रही है, कोई सेटिंग में कोई गड़बड़ हुई है, और ये जो दूर रखता हूं वैसे ही बड़ी आ रही है। क्या हो गया? हाँ, तो फायदे कोई है ही नहीं, तो लाभ तो क्या बताएं? आप बताओ आप। तो सारे नुकसान ही नुकसान है, जो भी है बनाए नहीं है, हमारे लिए बनाए हुए नहीं है, बस सीधी सी बात है। मोहन राम जी, जगदीश जी कुचेटिया, मास्टर जी ज्ञान रस आवे है ना दो आउन दो जी, क्या रस आवे है, क्या कच्चा बाजी है। जगदीश जी कच्चा क्या रस आवे आउन दो। सुरेश जी गढ़वीर, मीडिया बहुत शक्तिशाली है, वो अपराधी को पीड़ित और पीड़ित को अपराधी बना सकता है। हाँ, मीडिया देखो, मीडिया अपना कैमरा कहीं घुमा देता है। जो कह रहे हैं कि हमारे माइक कोस्ट लिए, अब उनको पूछो तुम्हारा फोटोग्राफर कहाँ था, तुम्हारा कैमरामैन कहाँ था, वो कैमरे में वीडियो कहाँ है तुम्हारा? ऐसा भगवान राम चौधरी, तुम देशद्रोही लग रहा है। ओ, किसको कह रहे हैं भाई भगवान राम देशद्रोही? ये पता नहीं सेटिंग चेंज हो गई। मैं तो सोच रहा था कि कहीं मिलेगा। आसू जी सियाग ने कमेंट जरूर किए थे पर मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। कल को वो कहेंगे कि मेरा कमेंट नहीं लिया। चलो खैर, जो भी है पर्याप्त। अब आज इसकी सेटिंग में ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा हो क्या गया आज। चलो, राम राम, प्रणाम, नमस्कार, और अपनी इस बात को यही पूरा कर रहे हैं।